नमस्कार, आप देख रहे हैं HDV न्यूज़ और इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के कालका जी इलाके में, जहाँ पर रामलीला का मंचन होता है। आप देखेंगे मेरे सामने यहाँ पे झूले हैं, लाइट्स हैं, यानी पूरी तरीके से स्टेज सज चुका है। इस तरफ आप देखेंगे तो श्री युवा रामलीला का कमेटी का बोर्ड यहाँ पर लगा है। सामने ये मंच है और इसी मंच पे पूरे 10 दिन, हर साल जो 10 दिन होते हैं ये दुर्गा पूजा और दशहरे के बीच, उस समय जो है रामलीला का मंचन होता है। फैसला CM रेखा गुप्ता द्वारा लिया गया है, उसकी यहाँ पर चर्चा की गई और उसकी प्रशंसा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी समिति के लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है तारीफ उस चीज़ की है कि CM रेखा गुप्ता का जो फैसला है काफ़ी प्रभावशाली है, काफ़ी लोगों को बढ़िया लगा और जो हिंदू त्योहारों के प्रति जो ख्याल रखा गया है उससे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर खुश हैं। और जो इशू होते हैं साउंड के, जो पुलिस की तरफ से लॉ ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी हमें दिक्कत करते थे, मगर जो आज इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि रामलीला 12 बजे तक चलेगी, तो हम पूरी कमेटी की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिजली का लाभ तो जी मिला है पूरा, और आज तक कभी नहीं मिला। 30 साल हमें हो गए रामलीला करते हुए, आज तक कभी बिजली फ्री नहीं मिली। 1200 यूनिट इस साल हमें मिली है, और उसका जो मीटर का चार्ज होता है वो भी यही 25% जमा हुआ है। डेफिनेटली इस बार चीज़ें बहुत बदली हैं। जो परमिशनों में हमें पहले 6-6 महीने लग जाते थे, वो 3 से 4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर हमें सब जगह से परमिशन मिल गई। बिकॉज एक सिंगल विंडो जो प्लेटफॉर्म इन्होंने बना दिया कि अब हमें जगह जगह धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक जगह DM ऑफिस में जाएं, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें और 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश खुराना है, मैं रामलीला कमेटी का प्रधान हूँ। रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, हम इनका सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने जो सबसे बड़ी रामलीला वालों को दिक्कत आती है हर साल, वो होती है NOC परमिशन, जो कई डिपार्टमेंट से लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर जो इस साल इन्होंने सिंगल विंडो बनाई है, उससे 3 दिन के अंदर अंदर सभी NOC हमारे हाथ में आ गई। और प्लस पॉइंट और भी है कि जैसे डिपार्टमेंट को इन्होंने ऑर्डर करा DM ऑफिस से कि आपको शौचालय चाहिए, पानी की सुविधा, सफाई की सुविधा, तो लोग अपने आप हमारे पास डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं, और सर पानी कब चाहिए, सफाई वाले 2 टाइम सफाई होती है, और पहले 1 टाइम नहीं होती थी, अब 2 टाइम हो रही है। और पानी वाले खुद फ़ोन करके बोलते हैं हाँ जी पानी किस टाइम लाना है। और उसके अलावा जो हमारा मैनेजमेंट है, हमारी कमेटी है, हम सब मिलकर इनका धन्यवाद करेंगे। और जो इशू होते हैं साउंड के, जो पुलिस की तरफ से लॉ ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी हमें दिक्कत करते थे, मगर जो आज इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि रामलीला 12 बजे तक चलेगी, तो हम पूरी कमेटी की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, यहाँ CM रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर गुजरात में डांडिया रामलीला अन्य प्रदेशों में 12-1 बजे तक चल सकती है तो दिल्ली में क्यों नहीं? बिल्कुल। क्योंकि हिंदू त्योहार के प्रति जो रुख था पिछली सरकार का, वो काफ़ी ठीक नहीं देखा गया उनके अनुसार। तो आप लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनके जो MLA थे और जो उनके लोग थे, उनका हिंदू त्योहारों के प्रति कैसा रुख था? नहीं, वो हिंदू के नाम पे तो कलंक थे, वो उनकी सोच ही गलत थी। देखो, रामलीला तो स्टार्टिंग ही 10 बजे होती है, तो 10 बजे कैसे ख़त्म हो सकती है? रामलीला ख़त्म होती है 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार एक यही है। इसके अलावा कोई त्यौहार नहीं है जो रात को, अब आपने पंजाब देखिए, गुजरात देखिए, तो हर जगह रात को लोग निकलते हैं, डांडिया करते हैं। दुर्गा पूजा रात को 2-2, 3-3 बजे तक चलती है, पूरी नाइट दुर्गा पूजा होती है। तो रामलीला क्यों 10 बजे तक बंद होगी? ये जो CM जी ने जो ऑर्डर दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने कि रामलीला ही 1 बजे तक चलाइए, आप 12 बजे तक चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक सबसे बड़ी टेंशन होती थी बिजली की, इस बार बिजली मुफ्त की गई है, जो कि हमने देखा है। उनके द्वारा अनाउंस भी किया गया था बाथरूम का, और जो स्टाफ होगा, जो सिक्योरिटी होगी, वो उनकी तरफ से होगी। उन सबका कितना प्रभाव और लाभ आप लोगों को मिला है? बिजली का लाभ तो जी मिला है पूरा, और आज तक कभी नहीं मिला। 30 साल हमें हो गए रामलीला करते हुए, आज तक कभी बिजली फ्री नहीं मिली। 1200 यूनिट इस साल हमें मिली है, और उसका जो मीटर का चार्ज होता है वो भी यही 25% जमा हुआ है। और शौचालय भी हमें मिला है, और जो सिक्योरिटी का है वो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत देखो, सभी जगह फेस्टिवल होते हैं तो सिक्योरिटी पूरी जगह नहीं कोई दे सकता। कालका जी मंदिर है, यहाँ भी पूरी सिक्योरिटी चाहिए, पूरी दिल्ली पुलिस यहाँ लगी हुई है। और कालका जी का शक्तिपीठ मंदिर है दिल्ली का, तो हम लोगों ने अपनी टीम भी लगा रखी है, और दिल्ली पुलिस के जो लोकल बीट ऑफिसर है, लोकल थाना है SHO कालका जी, वो पूरा हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे रेखा गुप्ता जो अब काम कर रही हैं, 6-7 महीने सरकार को हो चुकी है, कुछ काम आप लोगों को पसंद आया? काम क्यों नहीं, काम तो देखो आप, सभी अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। GST को भी देखिए आप, हर चीज़ को देखिए। मगर अब इस टाइम धर्म का काम है, धार्मिक प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसके लिए जनता बहुत खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा गुप्ता जी का। ठीक है, क्या नाम है सर? इंदर कुमार मेरा नाम है। मैं श्री युवा रामलीला कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ।
सीएम रेखा गुप्ता के इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये फैसला धार्मिक चीज़ों को लेके तो बहुत ही शानदार फैसला है, जिसमें पहले जो 10 बजे 11 बजे लाउड स्पीकर वगैरह बंद हो जाते थे, वो अब उसकी परमिशन 12 बजे की है। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है उनका। हम देखते थे कि पहले 10 बजे उससे पहले ही अनाउंसमेंट होना चालू हो जाता था कि आप अपने जो गाने हैं वो सब चीज़ें बंद कीजिए। अब कितनी सुविधा होगी कि 12 बजे तक परमिशन दे दी गई है। रेखा गुप्ता उन्होंने खुद बोला कि अगर गुजरात में 12 बजे तक डांडी हो सकती है, उसके बाद हो सकती है, तो दिल्ली में हिंदू त्योहारों को क्यों रोका जाए? देखिए, आज जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है इन सब चीज़ों को लेके कि 12 बजे तक रामलीला होनी चाहिए, बिकॉज 12 बजे तक तो रामलीला दिल्ली जैसे शहर में एक नॉर्मल टाइम है। 10 बजे तो लोग घर से खाना खा के निकलते हैं, तो अगर 10 बजे रामलीला बंद हो जाएगी तो लोग आगे उसका मंचन देख कैसे पाएंगे। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है कि 12 बजे से 12 बजे तक का टाइम हमें दिल्ली सरकार की तरफ से मिला है। तो हमारे कलाकारों का भी और बाकी जनता का भी, जनता की तरफ से भी और हमारी रामलीला कमेटी की भी तरफ से हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इस इतना शानदार फैसला दिया। अच्छा, कितने सालों से आप लोग कर रहे हैं? हम पिछले 30 सालों से रामलीला का मंचन करते आ रहे 30 हैं। साल देखे जाएं और इस साल देखा जाए सरकार बदली है, रेखा गुप्ता ही हैं, तो लग रहा है कि रामलीला मंचन जो समितियां हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें बदली हैं। नहीं, डेफिनेटली इस बार चीज़ें बहुत बदली हैं। जो परमिशनों में हमें पहले 6-6 महीने लग जाते थे, वो 3 से 4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर हमें सब जगह से परमिशन मिल गई। बिकॉज एक सिंगल विंडो जो प्लेटफॉर्म इन्होंने बना दिया कि अब हमें जगह जगह धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक जगह डीएम ऑफिस में जाएं, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें और एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई। कहा जाता है कि जो पहले सरकार थी अरविंद केजरीवाल की सरकार, उनके एमएलए जो थे, हिंदू त्योहारों के प्रति रुख शायद उनका कुछ अच्छा नहीं था। ये सब चीज़ें हम देखते हैं, लोग बोलते हैं। आप लोग कैसा मानते हैं? देखिए, सरकार जब जिसकी होती है, अपने अकॉर्डिंग हर आदमी अपने तरीके से काम करता है। तो किसकी अच्छी थी किसकी बुरी थी वो कहना गलत होगा। हमारी तरफ से आज जो फैसले आए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, वो बहुत ही बढ़िया हुआ है और फैसले जो भी हैं वो स्वागत योग्य हैं। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार, श्री युवा रामलीला कमेटी कालका जी। जो इस समय पंडाल जो हमारा बना है, दिल्ली के जो गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर हमारा ये पंडाल बना है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के केंद्र सरकार का, जिन्होंने ये फैसला लिया कि जो रामलीला हमारी 10 बजे पुलिस द्वारा या अधिकारियों द्वारा बंद कराने की कोशिश की जाती थी, कि उनको भी अधिकार था हमें बंद कराने का, तो हम भी उनका समर्थन करके वो हमें कुछ टाइम देते थे। लेकिन आज जो हमें समय मिला है 12 बजे तक का, आज जो हमारे कलाकार हैं वे बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें आज पूरा समय मिल गया है। और दूसरा धन्यवाद करता हूँ मैं केंद्र सरकार का कि जिन्होंने 1200 यूनिट हमें देकर हमें बिल्कुल इतना धन्यवाद कहने के हम उत्साहित है कि अगर हमें मिले तो हम उनके चरणों में जाके गिर पड़े। केंद्र सरकार आज के समय पे जो कार्य कर रही है, दिल्ली सरकार द्वारा जो भी कार्य हो रहा है, ये बहुत बढ़िया हो रहा है। हम ये कहते हैं कि अगर हर साल हमें ऐसे मिले जो हम पब्लिक को रामचरितमानस की जो कथा सुनाते हैं, जो बच्चों के दिलों से निकलती जा रही है, हम उसे हर साल ही इसी तरह पेश करते हैं। मैं स्टेज का डायरेक्टर भी हूँ। मैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को सिखाता हूँ, जो हमारे इसी एरिया के छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको सिखाते हैं और उन्हीं के द्वारा हम चरित्र कराते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा केंद्र सरकार का। पर्सनली जो एक फेवरेट जो होता है, कौन सा दृश्य है आपका? मेरे तो सर पूरे एक से जेड है। श्री श्रवण पाठ से लेकर रावण मरण तक मेरे तो सारे फेवरेट है, क्योंकि मैं बच्चों को तैयार करता हूँ और बच्चे जो कला दिखाते हैं वो वाकई उत्साहित है। अच्छा, जो अभी समितियां हैं उनको कितना फायदा सरकार की तरफ से मिल रहा है? हम देख रहे हैं टॉयलेट्स हैं, अन्य चीजें हैं। मैं तो कह रहा हूँ कितना सर, लाभ हो रहा है? बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सत्य है। आज के टाइम पर 100% फ़ायदा मिल रहा है टॉयलेट का, फैसिलिटीज़ का, सिक्योरिटी का। मेन होता है सिक्योरिटी का। आज के टाइम पर वो फुल सिक्योरिटी हमें मिल रही है। पूरा हमारा पुलिस द्वारा साथ दिया जा रहा है, उनके द्वारा ही हम लोग एंट्री करवाते हैं, वो हमारा पूरा साथ दे रहे हैं आज के टाइम पर। और आज हम 30 साल हो गए रामलीला खेलते खेलते, आज तक हमने इतना समर्थन अपने साथ नहीं पाया। आज हम इतने फ्री हैं कि हम अपनी सिर्फ कला को देख रहे हैं, स्टेज को या पब्लिक को सिर्फ जो समर्थन कर रहे हैं वो सिक्योरिटी कर रही है हमारी। तो आप देख रहे हैं जो अभी की सरकार है, रेखा गुप्ता सरकार, वो हिंदू त्योहारों को लेकर काफी पॉजिटिव है। बिल्कुल पॉजिटिव है जी, बहुत मैं कहूँगा पॉजिटिव नहीं, 100% से डबल पॉजिटिव है वो। उससे पहले जो सरकार थी, हम सुनते हैं कि उनका रुख हिंदू त्योहारों की तरफ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, आप लोगों को शायद दिक्कत भी आती थी, ऐसा कुछ है? देखिए, दिक्कत तो हर साल आई है, 30 सालों से आ रही थी, इस साल नहीं आई है। उस समय उस सरकार के ऊपर क्या प्रभाव था या क्या दबाव था हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें आज तक किसी से कोई दिक्कत नहीं आई। हम रामचरितमानस दिखा रहे हैं, दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे जब तक हमारे में जान है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं HDV न्यूज़ और इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के कालकाजी इलाके में, जहाँ पर रामलीला का मंचन होता है। आप देखेंगे मेरे सामने यहाँ पे झूले हैं, लाइट्स हैं, यानी पूरी तरीके से स्टेज सज चुका है। इस तरफ आप देखेंगे तो श्री युवा रामलीला का कमेटी का बोर्ड यहाँ पर लगा है। सामने ये मंच है और इसी मंच पे पूरे 10 दिन, हर साल जो 10 दिन होते हैं ये दुर्गा पूजा और दशहरे के बीच, उस समय जो है रामलीला का मंचन होता है। सभी कलाकार यहाँ आते हैं, जो रामचरितमानस है उसको पूरी तरीके से एक नाट्य रूपांतर के तौर में दिखाते हैं। कहीं ना कहीं जो भारत की संस्कृति है उसको सभी लोग दिखाते हैं। सभी कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हमने आपको बात कराई जो यहाँ के समिति के लोग थे, और जो फैसला CM रेखा गुप्ता द्वारा लिया गया है उसकी यहाँ पर चर्चा की गई और उसकी प्रशंसा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी समिति के लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है तारीफ उस चीज़ की है कि CM रेखा गुप्ता का जो फैसला है काफ़ी प्रभावशाली है, काफ़ी लोगों को बढ़िया लगा। और जो हिंदू त्योहारों के प्रति जो ख्याल रखा गया है उससे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर खुश हैं। सबसे छूट दी है और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और हर चीज़ की दिक्कत दूर कर रहे हैं हमारी। कोई ऐसी वाली बात नहीं है, कोई ऐसा। तो क्या कहेंगे, अब आधिकारिक रूप से ऐलान हाँ। कर दिया है, जैसे हाँ। अभी रामलीला मंचन होती थी, टॉयलेट्स अपलोड कराए हाँ, गए। टॉयलेट्स उन्होंने दिए हैं हमारे को, आप लोगों को सरकार टॉयलेट दिए हैं बाहर और सुविधा सब चीज़ दे रखी है और सब बंदे दे रखे हैं, सब चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय जोशी है। आप इस समिति से जुड़े हुए हैं कलाकार के तौर पे, किस तौर पे? मैं इस कमेटी में डायरेक्टर की हैसियत से वर्क कर रहा हूँ और पिछले 5-7 वर्षों से लगातार इस कमेटी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। बहुत ही भव्य रूप से श्री राम जी की लीला का मंचन किया जाता है और बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ, सुंदर सुंदर कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दिखाई जाती है और हम चाहते हैं लगातार इसी तरह से ये प्रस्तुति भगवान श्री राम की लगातार चलती रहे। अच्छा, हम देखते थे पहले आप एक समय में बंधे रहते थे कि 10 बजे के बाद कोई साउंड नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि वो साउंड आप 12 बजे तक उसके आगे चला सकते हैं। तो कलाकारों में कितना उत्साह है उस चीज़ को लेकर कि अब रामलीला मंचन और आगे तक होगा? ये एक बहुत अच्छी पहल करी है दिल्ली सरकार ने, कला को, लीला को, मंचन को रात 12 बजे की अनुमति प्रदान करके। इससे सभी कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शन करने का पूर्ण रूप से मौका मिलता है। हमारे जो कलाकार हैं वो लगातार पिछले 2 महीनों से इस 10 दिन की मेहनत के लिए लगातार मेहनत करते हुए आ रहे हैं, लेकिन समय की कमी होने के कारण वो अपने रोल को, अपनी अदा को पूरी तरह से पेश नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब इस परमिशन के बाद वो अच्छे से अपनी कला को दिखा पाएंगे, लीला को आगे चला पाएंगे। तो क्या कहेंगे, क्या सुविधाएं, जैसे वॉशरूम की सुविधाएं हैं, बिजली मुफ्त दी गई है, तो कितना प्रभाव आप लोगों पे पड़ा है इन सब चीज़ों का, जो रेखा गुप्ता सरकार द्वारा ये सब सुविधाएं दी हैं? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। इन चीज़ों से सहूलियत बढ़ गई है। वॉशरूम वगैरह की सुविधा देना, रात बेरात कलाकारों का बाहर जाना, बहुत सी प्रॉब्लमें आती थी, लेकिन अब उन सब चीज़ों से बहुत सी राहत हमें मिलने लगी है। और साफ़ सफाई को लेके पहले कलाकार परेशान रहते थे, कहीं गंदगी है, कहीं कुछ है, मेले में आए लोग गंदगी करके जाते हैं, जो जाते हैं, लेकिन अब उन सब चीज़ों में बहुत ही राहत मिली है हमें। अच्छा, आप डायरेक्टर भी हैं? जी बिल्कुल। भी आप होंगे? जी बिल्कुल। हैं आप। तो क्या आपका सबसे फेवरेट जो सीन होता है सब कलाकार का, आपका क्या है? मेरा सबसे फेवरेट सीन है श्रवण। श्रवण नाटक आप जी भी करते हैं? जी बिल्कुल। तो कुछ अगर 1-2 लाइन उसकी अगर हो जाए तो। मेरे अंधे माता पिता का सहारा एक श्रवण, ना जाने किस पापी ने उनसे उनका यह सहारा छीन लिया। हे विधाता, अब तू ही रक्षा करना, तू ही रक्षा करना। तो आपने देखा कलाकारों में काफ़ी उत्साह है। अभी सभी तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं कि रामलीला मंचन शुरू होगा, जो भी समय इन लोगों का होता है, और इसी तरफ सभी तैयारियां लगातार यहाँ पर चल रही हैं। और जो फैसला रेखा गुप्ता सरकार ने लिया उसको लेकर समिति और सभी कलाकारों के बीच काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और वो उनको लगातार धन्यवाद उनका देते हुए नजर आ रहे हैं।